1 महीने का समय बीत गया। यही प्रकार भरी माघ नहाई, माघ नहाई, यही प्रकार भरी माघ नहाई, यही प्रकार भरी माघ नहाई, उन सब निज निज आश्रम धाई, उन सब निज निज आश्रम धाई। इसी प्रकार सब अपने अपने प्रयाग में भी 12 वर्ष के बाद में कुंभ लगता है, परंतु माघ का मेला भी कोई कुंभ से कम नहीं है। कुंभ में जितनी संख्या होती है संतों की, उससे आधी से थोड़ी कम संख्या मान के चलिए माघ के मेले में होती है। माघ स्नान करना चाहेंगे तो सब संत महात्मा निकल पड़े। अब ये जाते कहाँ हैं? तो किसी किसी के तो अपने अपने आश्रम है, वहां चले जाते हैं, कोई दूसरे तीर्थ में तीर्थ करने जाते हैं, कोई हिमालय पे चले जाते हैं, कोई बद्री का आश्रम में विराजमान है, कोई केदारनाथ की सुंदर सुंदर गुफाओं के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। फिर ये सब अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रकार से सब जाने लगे। तभी जो है यावलिक ऋषि, यावल्क ऋषि जो है वो भी अपना कमंडल उठा करके जाने लगे। महाराज भरद्वाज ने चरण पकड़ लिए। भरद्वाज चरण पकड़ के कहते हैं, महाराज आप कहां जा रहे हैं? यावलिक मुनि परम विवेकी, यावलिक मुनि परम विवेकी, यावलिक मुनि परम विवेकी, यावलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी, परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद देहि, भरद्वाज राखे पद देहि। भरद्वाज ने चरण पकड़ लिए और महाराज ऋषि से कहने लगे, याज्ञवल्क्य से, कि आप कहां जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा 1 महीना हो गया आपके आश्रम में रहते हुए, अब अपने आश्रम को हम भी जाएं। भरद्वाज ने कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दूंगा? पहले तो दोनों चरण पकड़ लिए और दोनों चरणों को पखारा है। सादर चरण सरोज पखारे और अति पुनीत आसन बैठारे, सादर आदर के साथ उन्हें सुंदर आसन दिया। अब महाराज विराजिए, थोड़ा मेरी बात तो सुनिए। और दोनों चरणों को पखारा है, बड़े परांत में जल लेकर के, और मुनि के चरणों को पकड़ करके महाराज भरद्वाज ने खूब उनको चरणों को धोया और फिर चरणामृत पान किया आदर के साथ में, और कहा महाराज मेरी विनती सुनिए ना। बोले अति पुनीत मृदु वाणी, बोले अति पुनीत मृदु वाणी, बोले अति पुनीत मृदु वाणी, बोले अति पुनीत मृदु वाणी। सुंदर वाणी में बोल रहे हैं, हे भगवान, हे नाथ, मेरे ऊपर कृपा करिए। और मेरे मन में एक संशय है। देखिए कौन कह रहे हैं ये बात? महाराज भरद्वाज कह रहे हैं। एक उच्च कोटि के संत हैं, और संत ही नहीं, भरद्वाज मुनि किसके पुत्र हैं? साक्षात बृहस्पति के पुत्र हैं। अब बृहस्पति
बृहस्पति के पुत्र के मन में संशय, क्या संशय है वो भी मेरे संशय को दूर करिए महाराज। ऋषि महाराज बैठ गए और इन्होंने अपने संशय को कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करे गत वेद तत्व सब तोरे। अच्छा एक बात है, मानस सब चीज सिखाती है परंतु सीखने वाला व्यक्ति चाहिए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भरद्वाज मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है। भरद्वाज जो है स्वयं बृहस्पति के पुत्र हैं और याज्ञवल्क्य ऋषि से कहते हैं कि आपके हाथ में वेद तत्व है। ऐसा पूछ रहे हैं जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है, जबकि स्वयं सब जानते हैं। और वास्तव में होना भी यही चाहिए कि जब कोई अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति या अपने गुरुजी आए तो उनके सामने हमको अज्ञानी बन जाना चाहिए। अगर हम ज्ञानवान बने रहेंगे तो उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अगर आप भरा हुआ घड़ा लेकर के कहीं जाएं नल के पास में, तो भरा हुआ घड़ा भराने वाला नहीं है, उसमें से जल केवल झलकने का काम करेगा। इसलिए हमें मानस बताता है और मानस के माध्यम से बाबा गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि जब हम कथा में जाएं, गुरु के पास जाएं, अपने से श्रेष्ठ के पास जाएं, तो एकदम खाली होकर के जाना चाहिए। हमारे को कुछ नहीं आता, आप ही सब कुछ हो, आप सुनाइए ना। चरण पकड़ के कहने लगे आप वेद के तत्व को जानते हैं और मेरे मन के संशय को दूर करिए। भरद्वाज ऋषि के सामने महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब इस प्रकार की बात को सुना तो मुस्कुराए। इतने बड़े संत जो सब कुछ जानते हैं और ये क्या आज पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। पहले तो संशय आप बताइए कि आपको क्या संशय हुआ है। अस विचार प्रकट हो निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छो। आप सब जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा कर करके मेरे संकट को हरो। और कृपा करके एक बात बताइए। और क्या पूछा है? राम कवन प्रभु पूछहु ताहि, राम कवन प्रभु पूछहु ताहि, राम कवन प्रभु पूछहु ताहि, राम महाराज पूछ रहे हैं जो है बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण
कि राम कौन है, परंतु पूछ कौन है? महाराज भरद्वाज, साक्षात बृहस्पति के पुत्र। और ये चेला किसके हैं, शिष्य किसके हैं जानते हैं? महाराज वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामचरितमानस के पहले रामायण की रचना की। और एक बात बताएं कि जिस समय वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और जो पहला शब्द निकला, उस समय महाराज भरद्वाज अपने गुरु के साथ ही थे और पूरा रामायण ग्रंथ लिखा और लिखने के बाद भरद्वाज को सुनाया है, उन्होंने उनसे सुना है। तो आप विचार करिए, क्या भरद्वाज महाराज को यह पता नहीं है कि राम कौन है? तो जानते ही है कि राम कौन है, परंतु आज फिर उन्होंने प्रश्न किया। और यह प्रश्न खुद के कल्याण के लिए नहीं था, कि जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने अज्ञानी बन करके, एकदम अबोध बन करके यह प्रश्न किया है कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। आप कृपा कर करके बताइए कि ये वही राम है क्या जिनका जप भगवान शंकर सदा किया करते हैं? प्रश्न बड़ा विचित्र है। महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि को हंसी आई और उन्होंने कहा, क्या पूछते हो भाई? फिर उन्होंने पूछा कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, जिनकर विदित संसारा। नारी विरह दुख लयहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। नारी विरह दुख लयहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। भयहु रोष रन रावण मारा, भयहु रोष रन रावण मारा। क्या पूछा उन्होंने? पूछा एक राम के विषय में तो मैं जानता हूं कि जो अवधेश के कुमार हैं, और ऐसा हमने सुन के रखा है कि उनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया था और इसी कारण दोनों में लड़ाई हुई और उन्होंने गुस्से में आकर के रावण को मार दिया। ये वही राम है क्या जिनका भजन शंकर जी करते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई साधारण व्यक्ति की पत्नी का भी कोई हरण कर ले तो गुस्से में झगड़ा हो ही सकता है। तो ये वही राम है क्या? अच्छा, ये प्रश्न क्यों किया गया? वैसे राम शब्द से भगवान को 3 बार संबोधन किया गया है। 3 जगह राम राम कर करके भगवान का नाम आया है। एक तो राम अवधेश कुमार राम, और एक कौन? परशुराम। परशुराम भी राम ही है, परमात्मा ही है। और एक बलराम। बलराम, तो ये कौन से राम हैं इन 3 नाम से? बाकी बाबा ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बंदा हो नाम राम रघुवर को, बंदा हो राम रघुवर को, बंदा हो नाम राम रघुवर को, बंदा हो राम रघुवर को। ये जो कथा है ये किस राम की है? ये राम
किसका है? रघुवर नाम का, जिससे कि समाज को यह भ्रम दूर हो जाए कि राम कौन से हैं। फिर भी भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया और महाराज जो है इस आश्रम में रुके हैं और उन्होंने भगवान की कथा सुनाना आरंभ किया है। देखिए, आपसे मानस के 4 घाट की चर्चा हमने की थी कि मानस के 4 घाट हैं। महाराज तुलसीदास जिस घाट पे बैठकर के कथा कह रहे हैं वो कौन सा घाट था? तो भाई कौन सा घाट था? शरणागति घाट, जहां से कथा आरंभ हुई। और 2 संतों ने जहां कथा आरंभ की है। अब यहां जो कथा प्रयागराज में आरंभ होने जा रही है, ये कौन सा घाट है? ये कर्म घाट है। तो संतों ने चर्चा आरंभ की है, अब कथा आरंभ होने जा रही है। तो सज्जनों, महाराज भरद्वाज जी के आग्रह पर और सुंदर कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज को श्रवण कराना आरंभ किया है। राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही जिगा पाना। संत रूपी चकोर जो है इस सुंदर चंद्रमा की किरण का, शशि की किरण का सदा पान करते हैं। बता रहे हैं कि मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जो महादेव जी ने माता सती को श्रवण कराई है। और एक बार भगवान शंकर के मन में विचार आया कि भगवान की कथा श्रवण करने चलना चाहिए, ऐसा विचार आया। तो देखिए, भगवान शंकर कहां निवास करते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर्वतों में सबसे ऊंचा है, इस बात का ध्यान देना। तो भगवान शंकर के मन में विचार आया कि मुझे कथा श्रवण करने जाना चाहिए। तो अब कथा श्रवण करने जाना है तो किसी आश्रम में जाने के लिए पर्वत से नीचे उतरना पड़ेगा। यही बात स्पष्ट करती है मानस के माध्यम से कि जब हम कथा श्रवण करने जाएं तो अपने पद को, अपनी गरिमा को, अपनी प्रतिष्ठा को हमें छोड़ करके चलना चाहिए। अगर आप ये पद, गरिमा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान साथ में लेकर के आएंगे तो यहां आकर आप विचार करेंगे कि मैं यहां नीचे बैठूं कैसे? तो घर में बहुत बड़े आसन पर बैठता हूं, यहां तो कुर्सियां भी ठीक ठाक नहीं है, तो बाहर से व्यक्ति घूमघाम। तो प्रतिष्ठा अगर साथ लाए हैं, पद साथ लाए हैं, तो भगवान की कथा आप श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की कथा अगर श्रवण करना है तो भगवान शंकर ये सीख दे रहे हैं। जिस दिन हम यहाँ बैठे थे, चर्चा हो रही थी, तो जाधव साहब का यही कहना पड़ा कि रामचरितमानस की कथा हमारा रखने का उद्देश्य यही है कि जीवन कैसे जीना चाहिए उसके विषय में चर्चा होगी। तो एक एक क्षण, एक एक पल बता रहे हैं कि कैसे मान, प्रतिष्ठा, बढ़ाई सब छोड़ करके भगवान की कथा सुनने आना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इन सबको छोड़ करके आएगा वही कथा सुन सकता है। भगवान शंकर कहते हैं जो सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान है। अच्छा, बाबा से ऊंचे आसन पर कोई है क्या? कोई नहीं है। जिनका नाम ही क्या है? क्या नाम है बाबा का? सब देवताओं को तो देव कहा जाता है, परंतु बाबा को महादेव कहा जाता है। देवों के भी देव महादेव आज जो है सत्संग करने के लिए आ रहे हैं। और समय कौन सा है? त्रेता युग का समय है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग
भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे हैं। देखिए बार बार संकेत हो रहा है। महाराज भरद्वाज स्वयं ज्ञाता है, स्वयं जानते हैं, रामायण के प्रणेता साक्षात वाल्मीकि महाराज के शिष्य ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि राम कौन है, आप मुझे बताइए। अर्थात हमेशा कथा वक्ता को अपने से बड़ा जानना चाहिए, उसको आप सम्मान देंगे, उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, तभी कथा श्रवण करने का लाभ है और कथा समझ में आने वाली है। भगवान शंकर भी आए ऋषि के यहाँ पर, कुंभज ऋषि के यहाँ आए हैं, और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर के लिए क्या लिखा बाबा ने? गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि शंभु गए कुंभज सिपाही। अच्छा यहां लिख सकते थे, भगवान शंकर के आगे पीछे उपाधि लगाई जा सकती थी ना करेगा। अभी आगे उपाधियां लगेंगी, वो सारी उपाधियां यहां भी लगा सकते थे, परंतु यहां उपाधि नहीं लगी। यहां केवल क्या लिखा? सीधा नाम लिख दिया बाबा का। क्या लिखा? शंभु। शंभु गए कुंभज सिपाही, क्योंकि वास्तव में कथा सुनने बाबा जा रहे हैं और माता के साथ कितनी उपाधियां? जननी भवानी, संग सती जग 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 जननी भवानी। भूत भावन पहुंचे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में। तो आश्रम में पहुंचते ही कुंभज ऋषि तो धन्य हो गए कि भगवान शंकर आए हैं माता के साथ में। तो उन्होंने क्या किया? ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर आए हैं तो कुंभज ऋषि ने सुंदर थाल सजा करके लाए और लाकर के पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। अब ये पूजन करना ही माता सती के लिए गड़बड़ हो गया। सती के मन में क्या विचार आया कि बाबा भोलेनाथ कह करके लाए हैं कि चलो तुम्हारे को आपको हम सुंदर कथा सुनाते हैं भगवान की, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जो श्रोता आया है उसका पूजन कौन कर रहा है? वक्ता कर रहा है। मन में संशय हो गया, जबकि होना क्या चाहिए कि वक्ता का पूजन श्रोता को करना चाहिए। परंतु यहां पर तो भगवान शंकर अखिलेश्वर हैं, जगत पिता हैं, जो जगदीश्वर अखिलेश्वर भोलेनाथ भूत भावन का पूजन कुंभज ऋषि ने किया है। और सुंदर आसन देकर के कथा को आरंभ किया। भगवान भोलेनाथ तो कथा सुनने लगे, परंतु माता सती के दिमाग में वही उधेड़बुन चलती रही। कौन सी? कि ये तो उल्टा हो गया, इन्होंने इनका पूजन किया है, ये ऐसा हो गया। अच्छा, जो लोग यहाँ बैठ करके उधेड़बुन में लगे रहते हैं ना, वो कथा नहीं सुनते, वास्तव बताएं आपको आप। और नहीं तो जो सुन रहे हैं, वैसे हम कहेंगे नहीं कि आप उधेड़बुन करके देखना, नहीं, प्रैक्टिकल करके देखना। जिस दिन कहीं आप, यहाँ तो सब आराम से कथा सुनो, कहीं और कभी जाओ और दिमाग में कोई बात रहे ना, तो कब क्या हो रहा समझ नहीं आता है। लगता है कि बस अब जल्दी समय हो जाए, किसी बंधन से आप पहुंच भी गए। वही स्थिति माता सती की है।
माता सती के मन में यही विचार चल रहा है कि भोलेनाथ पागल हो गए हैं, कैलाश पर्वत से उतर के तरहेटी में आए और आते ही पहले महाराज ने पूजन किया, ये क्या कथा सुनाएंगे। और इतने में तो कथा आरंभ हो चुकी थी और माता बस यही तैयारी में लगी हैं, ये क्या है, ये ऋषि है, ऐसा बस चल रहा है। राम कथा मुनिवर जय बखानी, 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 सुनि महेश परम सुख मानी, 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 ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, बोझे हरि भगत सुहाए, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, बोझे हरि भगत सुहाए, कहि शंभु अधिकारी पाई, कैसा हो अधिकारी पाए, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम की कथा आरंभ हो गई और मुनि ने कहना भी आरंभ कर दिया है। सुनि महेश, देखिए सुनने कौन आए थे? भगवान शंकर शंभु जगत जननी माता के साथ में आए, परंतु माता के दिमाग में तो चलते रहा कि पता नहीं ये क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे, और हमारा जिन्होंने पूजन किया वो क्या सुना पाएंगे। इतने में कथा आरंभ हुई और कथा में सुनि महेश, भगवान शंकर तो सुन के आनंदित होने लगे जी राम का नाम, क्योंकि राम नाम सुनने में तो भगवान शंकर और भगवान हनुमान जी का कोई मेल नहीं। जैसे ही राम जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा कलिका मत गाए, तो जन जीवन मोर सुहाए। राम कथा कलिका मत गाए, तो जन जीवन मोर सुहाए। मुझ विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सत भंजन। मुझ विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सत भंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, नारद कर कथा। जय राम कथा, जय कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
किरण समाना संत चकोर करेंगे गाना। राम कथा सूरज किरण समाना संत चकोर करेंगे गाना। पीकर कभी अमर हो जाए, पीकर कभी अमर हो जाए, श्री हनुमत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कथा कल किलर पुठारे सादर सुन गिरिराज तुम्हारे। राम कथा कल किलर पुठारे सादर सुन गिरिराज तुम्हारे। राम कथा सुंदर कर तारी संसार में उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारी संसार में उड़ावन हारे। मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, पार्वती पर कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कथा चल रही है, कहां पर कथा चल रही है? राजहर्ष में, राजहर्ष में ही चल रही है। ये कथा 3 स्थानों पर आरंभ हुई है, पर 14 स्थान राजहर्ष भी है। एक स्थान प्रयाग में आरंभ हुई है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, और दूसरा जो है यहां पर आरंभ हुई। कहां पर? राजहर्ष में तो है ही खरी जी, राजहर्ष को हम कहां भूल रहे हैं। इसके पहले भी यहां कथा भी यहां हो रही है, भगवान शंकर सुन रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में, और फिर यहाँ राजहर्ष में चल रही है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। 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 कछुक कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। 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 कुछ दिन तक की जब तक कथा चली, तब तक भगवान शंकर वहीं आश्रम में आनंद से विराजमान रहे। अब एक दिन होता तो भी माता सती का संशय दूर हो जाना चाहिए था, परंतु ये बीमारी माताओं को बहुत पुरानी है। अगर इनके दिमाग में कुछ घुस जाए तो ये मान के चलना कि बहुत मुश्किल से निकलता है माता। हाँ, एक तो जल्दी घुसता नहीं है, और अगर कोई बात आ गई तो फिर समझा समझा के आप परेशान हो जाओ। इनको समझने की आवश्यकता नहीं है। तभी लोग कह देते हैं कि तुम्हें ब्रह्मा नहीं समझा सका तो हम क्या समझाएंगे। आगे देखिए आप कोई बात आ रही। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये तो लिखा हुआ है ना। घर में हमारे भैया वगैरह कई बार परेशान हो जाते होंगे तो यही शब्द निकलता है कि देवी तुम्हें समझाना
बहुत कठिन है। कितना कठिन है आगे देखिए। भगवान शंकर तो आनंदित है, आनंद से कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने जब कथा को श्रवण कर लिया तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। यही बड़ा रहस्य है, समझिए। भगवान शंकर कथा सुनने किसके साथ आए थे? किसके? माता सती के साथ। लिखा है ना कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने किसके साथ आए? सती के साथ। और वापस किसके साथ हो रहे हैं? वापस हो रहे हैं चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर ने इस बात को मन में संकल्पित कर लिया कि सती ने कथा को श्रवण नहीं किया है, और इसके मन में तब भी अहंकार था और अभी भी अहंकार है, तो अब मेरे साथ सती वापस नहीं जा रही है। जिसका मन अनुराग भगवान की कथा में है ही नहीं, वो दक्ष की कुमारी हो सकती है, दक्ष की पुत्री है, साथ लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है। भगवान रास्ते में चलते चलते सती को फिर भी समझा रहे हैं। कितनी सुंदर कथा थी। माता सती का मन तो कथा में था नहीं। अच्छा, जो कथा सुनेगा वही बता पाएगा। जैसे हम प्रारंभ करते हैं प्रतिदिन तो पूछते हैं भाई कल कथा कहाँ थी। अब जिसने सुनी हो वो बता पाते हैं, नहीं तो उन्होंने कहा महाराज हो गया कल का मामला, आज कोई बताइए आप अपना हिसाब किताब जो है सो क्या आपने लगा के रखा कल और परसों, ऐसा नहीं। तो कथा जो सुनता है उसको स्मरण रहता है, क्योंकि वो कथा का चिंतन करता है। माता सती से कथा की चर्चा कर रहे हैं और कैलाश पर्वत के लिए वापस जा रहे हैं। और प्रारंभ में जैसा कहा कि भगवान शंकर कथा सुनने किस युग में गए भैया? प्रारंभ में क्या कहा था? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, राम का अवतार त्रेता में ही तो हुआ था ना, इतना तो आप जानते ही हैं। तो उसी त्रेता युग के वर्णन में भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर राघवेंद्र सरकार की लीला चल रही है और भगवान भोलेनाथ कथा सुनकर के वापस हो रहे हैं। तो जब वापस हो रहे थे उस समय भगवान की लीला कहां चल रही थी? दंड कारण वन में वन लीला चल रही थी। तेही अवसर भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। इसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार रघुवंश में नारायण ने अवतार लिया है। और किस लिए लिया है? तेही अवसर भंजन मही भारा, तेही अवसर भंजन मही भारा, तेही अवसर भंजन मही भारा, तेही अवसर भंजन मही भारा। भगवान पृथ्वी का भार
वंश में भगवान ने अवतार धारण किया है। और भगवान भार उतारने के लिए क्या करने के लिए निकले हैं दंडकारण्य में? पिता वचन तजी राजू दासी और दंडक वन विचरत। अविनाशी भगवान राघवेंद्र सरकार वन में विचरण की लीला कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और भगवान शंकर क्या विचार कर कथा सुन के जा रहे हैं? अच्छा, कुछ ध्यान तो फोटोग्राफर साहब भी गड़बड़ कर रहे हैं भाई, आप अपने मन से ले लिया करो इधर उधर से। कोई शादी का कार्यक्रम थोड़ी चल रहा है जो इतनी फोटो की जरूरत पड़ेगी। कहा फोटो हो गई, इसके बाद ये चल रहा है ना, इसी को चल। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण। तो जो है तेई अवसर भगवान उस समय दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं और भगवान शंकर कथा सुन के जा रहे हैं। तो भगवान शंकर तो ये जानते हैं कि ये त्रेता चल रहा है और भगवान की लीला पृथ्वी के ऊपर चल रही है, भगवान आकाश से जा रहे हैं। तो शंकर भगवान मन ही मन विचार कर रहे थे कि जिनकी कथा मैं सुन के जा रहा हूं, भगवान कृपा करें कि मुझे उनका दर्शन हो जाना चाहिए, भगवान की दर्शन प्राप्त हो जाए, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर हूँ प्रभु, गए जान सबको। भगवान शंकर गुप्त रूप से मन में चिंतन कर रहे थे कि मुझे दर्शन होना चाहिए और वो जानते हैं कि भगवान का अवतार हो गया है तो मुझे भगवान दर्शन देने। ऐसा विचार करके भगवान शंकर ने भगवान से प्रार्थना की और चले जा रहे थे। उसी समय आकाश से भगवान ने क्या देखा? रामचंद्र के दर्शन की अभिलाषा मन में थी और आकाश से जाते जाते एकदम से उनकी दृष्टि पृथ्वी के ऊपर पड़ गई। भगवान शंकर की शंभु समय देहि राम ही देखा, 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 उपजाहि अति हरस विशेषा, अति हरस विशेषा, हरिलोचन हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, ओ समय जानी न कीन चिन्हारी, ओ समय जानी न कीन चिन्हारी। शंकर ने आकाश से जाते जाते अपने नैनों में थोड़ा जल को आच्छादित हो गया, जल आ गया लोचनों में, प्रेम का अश्रु आ गए और भगवान ने जी भर कर के राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए हैं।
लीला चल रही है। तो भगवान ने विचार किया अगर मैं सामने जाके मिलूंगा सीधे तो भगवान की लीला में व्यवधान हो जाएगा। अब भगवान लीला कर रहे हैं तो लीला करते समय हमारा कर्तव्य है कि लीला चलने दी जाए। पहचान के हैं भी तो दूर से आकर के प्रणाम कर करके और अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने भी विचार किया कि भाई अब समय ठीक नहीं है ये कि मैं पास में जाके मिलूं, इसलिए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आकाश मार्ग से कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हूँ मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हूँ मनोजन सावन। जग पावन अस कहीं चले हूँ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुल कट कृपा दिखेता। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुल कट कृपा दिखेता। भगवान शंकर ने आकाश से ही प्रणाम किया। क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन। अब देखिए यही कथा कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर और माता सती दोनों सुन के आ रहे हैं। जब राम कथा सुनने गए तो राम कथा में यह भी बताया था उन्होंने कि भगवान की लीला इस समय चल रही है। और भगवान किस लीला में है अभी? कि भगवान के वन लीला चल रही है। माता जानकी का हरण हो गया है और भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी प्रिया को ढूंढ रहे हैं, वन में लीला कर रहे हैं, रोते घूम रहे हैं। और रोते रोते क्या कर रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी क्या देखी सीता मृग नयनी। यही भगवान लता पत्र से पूछ रहे हैं। ये सारी बातें कथा में बताई थी परंतु सती की तो बुद्धि ठिकाने थी नहीं, उन्हें सुना नहीं। और सुनने नहीं का परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो संशय हो गया। अब भगवान शंकर तो हर्षित होकर जा रहे हैं, मेरा तो मनोरथ सिद्ध हो गया। कथा सुनी और कथा के बाद भगवान का दर्शन हो गया। हर्षित थे एकदम मन ही मन। तभी सती ने कहा, भगवान शंकर की दशा को देख करके सती के मन में संदेह हो गया। मैंने अभी निवेदन किया आपसे कि संदेह के मामले में हमारे भैया वगैरह थोड़ा दूर रहते हैं, जल्दी संदेह नहीं होता है, परंतु माताओं को ज्यादा संदेह होता है। संदेह होने में देर नहीं लगती और यही माता सती का हाल है। और उपजा संदेह विशेषी, और छोटा मोटा संदेह नहीं हुआ, कैसा हुआ? विशेष संदेह हो गया कि ये मेरे पति हैं, जगत के पिता हैं, सारे संसार को चलाने वाले हैं और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? एक मनुष्य जो कि अपनी पत्नी को खोज रहा है, रो रहा है, पत्रों से पूछ रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है। और ऐसे नहीं, विलाप कर कर करके और प्रणाम कर लेते वहां तक भी ठीक है, परंतु क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद भगवान, जग को पावन करने वाले अखिलेश्वर, आपको मैं प्रणाम करता हूं। इतनी लंबी चौड़ी बात कहने की क्या जरूरत थी? अब नहीं रहा गया। माता सती से चलते चलते प्रश्न कर लिया, बाबा। बाबा ने कहा, बोलो क्या बात है? ये कौन अभी दो पुरुष घूम रहे थे रोते गाते, इनको प्रणाम क्यों किया आपने? बाबा ने कहा, देवी पागल जैसी बात करती हो। अभी अभी जिनकी कथा सुन करके आए हैं ये साक्षात नारायण है। नारायण जिनका मैं रात और दिन भजन करता हूं, ये नारायण है, इनका भजन करते हो। और ये त्रिकालदर्शी है जिनको अपनी पत्नी का पता नहीं कि कौन ने हरण करके ले गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो नारायण नहीं हो सकते।
देवी लीला चल रही है, भगवान शंकर समझा रहे हैं। जब इनको संशय हो जाए तो समझाने में बहुत बड़ी मशक्कत लगती करेगी। कभी अनुभव भी आपने किया होगा, बहुत मशक्कत, तमाम उदाहरण दो, मगर फिर भी समझ में, देवी को देवी समझ में, आप समझिए ना क्या। अभी लीला सुनी, अपन ने लीला कर रहे हैं, नारायण है, जगत को दिखाना चाहते हैं। अरे नारायण है तो ठीक है, परंतु मेरी समझ में नहीं आया है। अच्छा एक बात है, जो चीज अपने समझ में नहीं आए, अगर कोई दूसरा समझदार समझाए तो अपने को उसको मान लेना, उसकी मान लेना चाहिए। जब समझ में नहीं आ रही तो या तो मान लो। भगवान शंकर ने कहा या तो हमारी मान लो और नहीं तो जाकर के खुद जान लिया। अब जब समझ ही नहीं आए देवी को तो भगवान शंकर ने स्वतंत्र कर दिया कि या तो हमारी मानो और नहीं तो फिर जाकर के खुद ही जानो। शंकर समझा रहे हैं। बहुत समझाने पर जब देवी नहीं मानी तो शंकर भगवान को कहना पड़ा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाय परीक्षा ले। अब क्या किया जाए, जब तुमको समझना ही नहीं है तो भगवान शंकर ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आ जाओ। और क्या किया जा सकता है, ऐसा ही होता ना, समझा समझा हार गए तो कहा जा भाई तेरे को जैसा दिखे वैसा कर, परंतु जो कुछ भी करना सावधानी पूर्वक करना, कुछ गड़बड़ मत कर देना, जांच करना परंतु सावधानी पूर्वक जांच करना। इतना समझा दिया भगवान शंकर ने। और भगवान शंकर ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के आ जाओ, समझ लो, सोच लो, विचार लो, वो वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा नारायण है। अच्छा भगवान शंकर से माता सती ने बात कही चलते चलते। महाराज सती ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलो। भगवान शंकर ने कहा हमें तो कोई संशय है नहीं जो हम आपके साथ जाएं। तो सती ने कहा जो भी करते पति पत्नी को साथ में, आप मेरा साथ दो। अच्छा पति पत्नी का हर मामले में साथ दे देता है, परंतु एक मामला है जिसमें साथ वो नहीं दे सकता, हो देना भी नहीं चाहिए। वो कौन सा? अगर पत्नी की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर ने 50-50 गोली रोज खाने के लिए कहा, और कितना भी प्रेम करने वाला पति हो और पत्नी कहे कि जितनी गोली मैं खा रही हूं उतनी गोली तुमको खाना पड़ेगा, पति खाएगा क्या? बताइए, खाएगा क्या? खाएगा? ये देखो भैया कह रहे हैं हम तो खा लेंगे, ऐसे भी है भाई। तो अगर पत्नी बीमार हो जाए और डॉक्टर के इलाज के लिए पैसे दवाइयां दे तो वहां पर पति सहयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बीमारी किसको है? पत्नी को है। तो यहां बीमारी किसको हुई है? सती को बीमारी हुई है संशय की। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई हम तो बीमार हैं नहीं, हमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो नारायण नहीं है। संदेह होता तो मैं आपका साथ देता ना, मुझे कोई संदेह नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारी बीमारी है तो इलाज अपना खुद ही कराओ, हमें आवश्यकता नहीं है। तो कहा आप क्या करेंगे? तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे तो विश्वास है और विश्वास की छांव में बैठ करके मैं भजन करूंगा। हवे लगी बैठे, मैं यहीं पर बैठूंगा। कहां? बट छवि, मैं बट की छाह में बैठ करके भगवान के नाम का सुमिरन करूंगा। सती ने विचार किया कि आप यही बट विश्वास बड़ के पेड़ के वहां एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, भगवान शंकर बैठ गए और उसके भी नीचे बैठ करके सती को सचेत कर दिया, जो भी परीक्षा लेना सावधानी पूर्वक लेना और जाकर के जाओ, ये जान के आओ कि ये सच्चिदानंद है या नहीं है। तो चली सती शिव आयुष
पाई करही विचार करो का भाई। शंकर भगवान ने कहा जाओ और मन में विचार करने लगी क्या करना चाहिए। यहाँ शंभु मन अनुमाना, यहाँ